और वैसे तो बी टीम है बीजेपी। अच्छा, बी टीम। क्योंकि मुसलमान ये समझता है कि 80% की आबादी हिंदूज़ की है, 20% वो लोग हैं। वो अगर हिंदुओं के साथ में तालमेल नहीं बिठाएंगे तो उनका वजूद ही यहाँ ख़तरे में पड़ जाएगा। वहाँ तो जो एंटी सेकुलरिज्म लोग हैं, जो इस मुल्क के अंदर बंटवारा चाहते हैं, उनके यहाँ अगर कोई डिग्री है किसी के पास तो वो डिग्री ऐसी होनी चाहिए जो बंटवारे के अंदर वो आदमी एक्सपर्ट हो। उन्होंने आरोप लगा के हमारे विधायकों को प्रलोभन दे करके, चाहे जैसे कह लीजिए आप, इन्होंने जो है इसमें उसमें करके सब नए लोगों को भी मौका दे रहे हैं। लेकिन जो उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बहुत संघर्ष किया, आंदोलन किया, क्रांतिकारी रहे। तो यादवों का मामला ही नहीं है, अब तो प्रो मोदी और एंटी मोदी का इलेक्शन है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अब तक 32 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है बैठकों का सिलसिला जारी है। कल भी आपने देखा पीडीए, जो कि अखिलेश यादव का नारा है और लोकसभा चुनाव के दिन लोकसभा चुनाव से पहले काफ़ी मशहूर नारा बन गया है। तो उसके पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज की कल बैठक हुई, जिसमें तमाम नेता विधायक मौजूद रहे और आज भी उसी के क्रम में देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव के अध्यक्षता में आज यूथ फ्रंटल की बैठक समाजवादी कार्यालय के अंदर की जा रही है। अब ये देखना अहम है कि ये सारी बैठकों का जो परिणाम निकलता है 2024 में वो कैसा होता है। गठबंधन भी अब इंटैक्ट हो गया है, बताया जा रहा है 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। 32 सीटों की घोषणा कर चुकी है, जिसमें अगर युवा चेहरा की बात करें तो देखिए श्रेया वर्मा, इकरा हसन, अक्षय यादव और काजल निषाद जैसे तमाम युवा चेहरों को समाजवादी पार्टी ने इस बार मौका दिया है। तो तमाम उसी के मद्देनज़र तमाम बैठकों का सिलसिला चल रहा है और उसी क्रम में आज भी यूथ फ्रंटल की बैठक है, जिसमें यूथ फ्रंटल के सभी सदस्य और कार्यकर्ता जो भी जिला और महानगर के अध्यक्ष हैं, जिलों में और महानगरों में जो भी अध्यक्षगण हैं, उन सबकी बैठक आज यूथ फ्रंटल की बैठक आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हो रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब काफ़ी करीब है और देखा जा रहा है किस तरह का गठजोड़ इस लोकसभा चुनाव से पहले चल रहा है। अगर आप बात करें राज्यसभा चुनाव के दौरान लगभग 8 विधायकों ने जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की, जिसको लेकर कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने ये कहा कि मनोज पांडे पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें उप मुख्यमंत्री की लालसा होगी, उप मुख्यमंत्री पद की लालसा होगी, लेकिन उनका लॉस ये है और उनको दुख ये है, अखिलेश यादव को दुख ये है कि अब बीजेपी और आरएसएस की खुफिया खबर उन्हें कौन देगा। तो लगातार ऐसी बयानबाजी आप देखते रहेंगे और ये लोकसभा चुनाव और भी दिलचस्प बनता जा रहा है जैसे जैसे इसके दिन करीब आ रहे हैं। तो उसमें ऐसी तैयारी पर इंटैक्ट रहना ये भी बड़ी चीज़ है। देखिए हमारे साथ यहाँ पर आप भी यूथ फ्रंटल से हैं। जी, यूथ फ्रंटल से हैं हम। यूथ फ्रंटल से हैं। नाम आपका? मेरा नाम इंजीनियर दयाशंकर सिंह है। इंजीनियर साहब, आप मतलब किसी पद पे हैं? हाँ, मैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हूँ। प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी? जी। यूथ फ्रंटल के? यूथ फ्रंटल। सर, आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है यूथ फ्रंटल की, क्या किस मुद्दे को लेकर बुलाई गई? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का दिशा निर्देश आज सभी जितने भी मुलायम यूथ ब्रिगेड, युवजन सभा, जितने भी हमारे यूथ फ्रंट के अध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव हैं, जिला अध्यक्ष हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको बुलाया है और हमें किस रणनीति के हिसाब से क्षेत्र में जा कर के गरीब जनता को बताना है कि एक हम लोगों ने जो पीडीए का संदेश हम लोगों ने लेकर चले हैं, इसी के जरिए हम लोगों को आज मीटिंग में प्रस्तुत होना था।
और जो कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा हैं सबको संदेश गया कि आप लोगों का आज आना है, तो इसी के संबंध में हम लोगों को आज बुलाया गया। अच्छा, एक और बात बताइए, 32 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने घोषित किए। कई युवा चेहरे भी हैं जिनको पहली बार मौका मिल रहा है, इकरा हसन है, श्रेया वर्मा है, तो ऐसे कई हैं। तो उनके में जो यूथ फ्रंटल है वो इस लोकसभा में जो युवा चेहरा है उसके लिए कितनी तैयारियां करके रखा है? देखिए, अभी आप पत्रकार के मुखर बिंदु हैं, आपने बहुत अच्छी बात कहा कि आपने युवाओं के ध्यान में रख के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया। अब आगे भी आप देखेंगे उसी तरह हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे इस बार भी नए जो युवा हैं, जो क्रांतिकारी हमारे नेता हैं, उनको भी मौका अवश्य मिलेगा। हाँ, अवश्य मौका क्योंकि एक और सवाल है, लगातार ये जो अब जब लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है तो ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को उठा के बड़े बड़े पद पे डाल दे रही है। तो क्या यहाँ पे भी समाजवादी पार्टी में भी कुछ ऐसा देखा जाएगा जिस तरह से प्रत्याशियों को? देखिए, हमारे पार्टी में, हमारी समाजवादी पार्टी है, समाजवाद विचारधारा है। जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो आज सदियों से, कोई ये नहीं है कि पार्टी हमने चेंज किया, वहाँ गए यहाँ गए, ये ऐसा कोई मामला नहीं है। जिन्होंने अथक प्रयास किया, अथक मेहनत किया, उनको भी पार्टी ध्यान में रखते हुए टिकट देने का प्रयास कर रही है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश, नए लोगों को भी मौका, हाँ, नए लोगों को भी मौका दे रही है। बहुत सही आपने कहा ये बात, नए लोगों को भी मौका दे रही है, लेकिन जो उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बहुत संघर्ष किया, आंदोलन किया, क्रांतिकारी रहे, इनको भी माना जा रहा है कि इनको भी मौका दिया जाएगा। जी। तमाम यहाँ पे देखा गया, तमाम लोग इधर उधर गए हैं, लेकिन अब इंटैक्ट है सब कुछ। देखिए, इस विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी 3-4 दिन का मामला है। तो वो इस पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि इस पे वो खुद निर्णय लेंगे कि उनको क्या करना है। चूँकि वो लोग, अब मान लीजिए मनोज पांडे जी हैं, विधायक जी हैं, आज वो 32 साल से पार्टी में थे, ये चीज़ आपको भी पता है। 32 साल से पार्टी, बहुत नाराज दिख रहे थे, कह रहे थे कि पार्टी के अंदर सम्मान नहीं। सुनिए, ये उन्होंने जो आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मना किया कि आपको नहीं जाना है, ये सरासर निराधार है। ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने किसी को कुछ नहीं मना किया था कि आप जाएं या न जाएं, ठीक है। ये तो एक गलत निर्धार करके जो है पार्टियों, जो विपक्ष पार्टी हमारी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने आरोप लगा के हमारे विधायकों को प्रलोभन दे करके, चाहे जैसे कह लीजिए आप, इन्होंने जो है इसमें उसमें करके सब। अब हम ये आपसे आग्रह करेंगे कि अभी भी सद्बुद्धि अगर होगी तो हमारी पार्टी में विचार करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अब इस पे जिस तरीके से विधायक गए हैं तो उन पे प्रलोभन और तमाम चीज़ों तमाम चीज़ों से कोशिशें की गई होंगी उनको लुभाने की, और इसी के क्रम में जो है वो लोग गए हैं। लेकिन आग्रह है कि वो फिर से आ जाए। लेकिन यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, तमाम लोग हैं जिनसे बात करेंगे। सर, आज यूथ फ्रंटल की भी बैठक है यहाँ पर, तो लगातार देखा जा रहा है कि इस समय जो 32 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं सपा की तरफ से, उसमें युवा चेहरा और ऐसे भी लोग हैं जिनको पहली बार मौका दिया गया। इसको लेकर क्या कहें? अभी इंतज़ार कीजिए, अभी तो बहुत सीटों के जो है ऐलान बाकी हैं। नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी सवाल ये है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने आप को इंडोर्स इस बात से कर रही है कि हम कार्यकर्ताओं को भी बड़े बड़े पद दे देते हैं। तो इसीलिए ये सवाल आपसे हमने, वहाँ कार्यकर्ताओं का मामला नहीं है, वहाँ तो जो एंटी सेकुलरिज्म लोग हैं, जो इस मुल्क के अंदर बंटवारा चाहते हैं, उनके यहाँ अगर कोई डिग्री है किसी के पास, तो वो डिग्री ऐसी होनी चाहिए जो बंटवारे के अंदर वो आदमी एक्सपर्ट हो, डॉक्टरेट करे हुए हो, चाहे वो युवा है या बूढ़ा है या दरमियानी एक है या कैसा भी है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ हर समाज के वर्ग को, चाहे वो गरीब है, सिर्फ एक शर्त ये है कि हिंदुस्तान से उसे मोहब्बत हो, सेकुलरिज्म पे उसका यकीन हो, जातिवाद और धर्म से नीचे ऊपर उठकर आवाम की सेवा करने का जज्बा उसके अंदर मौजूद हो। यहाँ सिर्फ जो कुछ भी है टिकट के बंटवारे का मामला सिर्फ ये है। इसीलिए आप घबराइए मत,
आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला अगली जो सीटों का ऐलान होगा, और आप देखेंगे जब आपको सब पूरी लिस्ट पढ़ेंगे, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व उसके एतबार से बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा, मोहन यादव को यादव का काठ बना के यहाँ भेजा जा रहा है। खैर वो एक तरफ ये भी सवाल है, और एक सवाल ये भी है कि MIM भी अपने 7 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में उतार रही है, तो ये कुछ चैलेंज लग रहा है क्या? मुसलमान आज की तारीख में सेकुलरिज्म के साथ, और मुसलमान वैसे भी हमेशा रहा है, मुसलमान कभी मुसलमान के साथ जाने का उसने कभी कोई फ़िरका परस्ती का हिसाब नहीं किया है, क्योंकि मुसलमान ये समझता है कि 80% की आबादी हिंदूज़ की है, 20% वो लोग हैं। वो अगर हिंदुओं के साथ में तालमेल नहीं बिठाएंगे तो उनका वजूद ही यहाँ ख़तरे में पड़ जाएगा। और आप ये देखिएगा कि एजुकेशन ने, तालीम ने, उनकी वो बंद दरवाजे जो अब तक बंद थे वो खोले हैं। आज का जो मुस्लिम युवा है वो आज उस आदमी के साथ है जिसे देश से मोहब्बत है, और वो चाहता ये है कि माहौल ठीक ठाक रहे। वैसे तो बी टीम है जी, और वैसे तो बी टीम है बीजेपी। अच्छा, बी टीम। लेकिन एक मोहन यादव वाला जो सवाल था, पता है समाजवादी पार्टी का यादव का काट अब तो यादवों का मामला ही नहीं है, अब तो प्रो मोदी और एंटी मोदी का इलेक्शन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोग यहाँ पे मिले हैं जिनसे हमने बात की है, और देखिए किस तरीके से कह रहे हैं। अब यादव की बात नहीं है, अब प्रो मोदी और एंटी मोदी का इलेक्शन है, और तमाम जगह पे ये बात कही जा रही है कि प्रो मोदी और एंटी मोदी का अब इलेक्शन है। सीधे तौर पर कि जो मोदी के साथ खड़े हैं वो एक तरफ हैं, और जो मोदी के खिलाफ खड़े हैं वो एक तरफ है। अब देखना ये होगा कि पल्ला किसका भारी होगा, एंटी मोदी या प्रो मोदी। लेकिन उससे पहले ये बैठक अहम हो जाती है, क्योंकि ये युवाओं की बैठक है, और इस युवाओं की बैठक में लगातार जो है देखा गया है कि समाजवादी पार्टी के अंदर युवाओं का एक अलग उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि अखिलेश को भी अखिलेश भैया बुलाया जाता है, और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में युवा चेहरा माना गया है। और इसी के क्रम में ये समाजवादी पार्टी का जो ये सभा है, चाहे आप यूथ ब्रिगेड की बात कर लें या आप छात्र सभा, समाजवादी छात्र सभा की बात कर लें, और अब ये यूथ फ्रंटल की भी अगर बात करें, तो लगातार युवाओं में समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार उत्साह बना रहता है। और इसी के वजह से आप देखेंगे कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता हर समय युवाओं में बनी रहती है, और अखिलेश भैया जिनको कहकर बुलाया जाता है। तो लगातार यहाँ पर बैठकों का सिलसिला अभी भी जारी है। कल भी बड़ी बैठक हुई, PDA की बैठक हुई, उसमें भी कई दिशा निर्देश अखिलेश यादव ने तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को, विधायकों को दिए। और PDA के जो भी कार्यकर्ता हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभा के जो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको ये नारा बुलंद करने को कहा कि PDA को हर गांव-गांव में, हर घर-घर में ले जाना है, ताकि हम उस एंटी मोदी के संख्या को और बढ़ाते रहें, और ये इलेक्शन जो है वो मोदी के खिलाफ जाए, मोदी के पक्ष में नहीं। तो लगातार इस समय आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक और लोकसभा चुनाव अब करीब है। लोकसभा से पहले ये बैठक बहुत अहम है, क्योंकि ये तैयार करेंगे वो रणभूमि जिस पर खड़े होकर समाजवादी पार्टी अपने चुनाव का ललकार करेगी और आगाज़ करेगी। तो देखिए, उससे पहले ऐसी बैठकों का सिलसिला आपको पूर्व भी मिला है और अब भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब मजबूती पूरी तरीके से है कि युवाओं का भी साथ अखिलेश यादव को पुरजोर तरीके से मिल रहा है, समाजवादी पार्टी को पुरजोर तरीके से मिल रहा है। अब देखना परिणाम बताएगा, जनाधार बताएगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है। तो ये रिपोर्ट थी भारत एक सोच के लिए। मैं अमन श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी कार्यालय, लखनऊ।